हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड फॉर ऑल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 साइंस की बुक से चैप्टर नंबर 16 दैट इज़ एयर अराउंड अस। सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ व्हाट इज़ द एयर। मतलब एयर होता क्या है। सो एयर इज़ नथिंग बट इट इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेस ऑन द अर्थ। यानी ये क्या है, ये गैस का मिक्सचर है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस इसमें मिले होते हैं। अब हमारा टॉपिक आता है कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर? अ थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर। मतलब हमारा अर्थ सरफेस है, उस अर्थ सरफेस पे क्या है कि एक एयर का ब्लैंकेट टाइप, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना चादर हमारे शरीर पे होता है, तो उसी तरह से अर्थ के आसपास सराउंडिंग में एक एयर का ब्लैंकेट है ना। ब्लैंकेट मतलब यहाँ पे कंबल की बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे एक लेयर की बात किया जा रहा है ना, विच इज़ सराउंडिंग द अर्थ सरफेस, दैट इज़ नोन एज एटमॉस्फेयर। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है विंड। क्या है विंड? जो है यानी मूविंग एयर को कहा जाता है, यानी द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। अब देखिए, आपको यहाँ पे फिगर दिख रहा होगा, इसमें आपको यूजेस दिखाए गए हैं कि मतलब जैसे ये जो याच है या जो हम बोट भी कह सकते हैं, वो विंड का हेल्प करके मतलब मूव करता है। या एयर बलून है, उसमें भी विंड का हेल्प होता है। तो ये यूजेस हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कंपोजिशन ऑफ एयर। अब कंपोजिशन ऑफ एयर का मतलब यानी एयर मेनली किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो एयर कंटेंस मेनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये तीन मेजर गैसेस हैं। बाकी बहुत सारे नोबल गैसेस जैसे आर्गन, क्रिप्टॉन, ये हाइड्रोजन वगैरह भी है, लेकिन मेनली जो मेन गैसेस हैं नाइट्रोजन है। इनके परसेंटेज हम जानेंगे, जैसे 78% नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन 21% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। तो इनके बारे में अभी हम वन वन करके पढ़ेंगे। बट अभी हम बात कर रहे हैं कि एयर मेनली कंसिस्ट किसका, मतलब कौन कौन से गैसेस इसमें मिले होते हैं। तो मेनली ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नोबल गैसेस। उसके अलावा वाटर वेपर होता है, डस्ट पार्टिकल होता है और डिफरेंट गैसेस मैंने आपको बताया ही। अभी हम लोगों ने कंपोजिशन ऑफ एयर तो किया, अब उसमें मेनली जो ज़्यादा जो पाए जाने वाले गैसेस हैं, जैसे मैंने बताया नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, उनके बारे में जान लेते हैं। तो मैंने बताया कि नाइट्रोजन जो होता है वो 78% होता है और ऑक्सीजन 21% होता है। यहाँ पे 28% बाई मिस्टेक लिखा हुआ है, तो आपको 21% ही याद करना है। अब इनके यूजेज की बात करें तो ऑक्सीजन जो है वो बर्निंग में सपोर्ट करता है, हम ब्रीदिंग में यूज़ करते हैं, है ना, मतलब रेस्पिरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन ही लेते हैं। लेकिन वेयर नाइट्रोजन जो होता है वो बर्निंग में सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है। नाइट्रोजन का यूज़ मैन्योर मतलब न्यूट्रिएंट्स को मतलब क्या कर सकते हैं, रिप्लेनिश करने के लिए यूज़ किया जाता है प्लांट के द्वारा। तो ये सभी चीज़ों के बारे में हम आगे और डिस्कस करेंगे। बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मैंने बताया 0.03% होता है, ना कि 0.003% होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है, यहाँ पे गलत लिख दिया है 0.003, दैट इज़ रॉन्ग। अब बात करते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो गिव आउट करते हैं कौन से गैस, कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। वैसे तो प्लांट इनटेक करता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द रेस्पिरेशन पीरियड। तो रेस्पिरेशन टाइम प्लांट्स हो या एनिमल्स हो वो ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ठीक है। उसके अलावा अगर हम कोई चीज़ को बर्न करते हैं तो उस टाइम में भी कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रोड्यूस होता है। बात करते हैं नेक्स्ट कंपोजिशन ऑफ एयर दैट इज़ वाटर वेपर। वाटर वेपर एयर कंटेंस वैरिंग अमाउंट ऑफ वाटर वेपर डिपेंडिंग ऑन द वेदर ऑफ अ प्लेस। यानी वाटर वेपर क्या होता है, द वाटर पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। ठीक है। तो वाटर वेपर जो होता है वो डिपेंड करता है यानी किसी भी प्लेस के वेदर पे, कि वहाँ पे कैसा वेदर है। द सन हीट्स द वाटर इन ओशियन एंड सीज, दिस वाटर इवेपोरेट्स एंड फॉर्म्स। मतलब ये वाटर वेपर का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हम जानते हैं कि जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं लाइक ओशियन हो गया, सी हो गया, रिवर हो गया, तो उससे क्या होता है कि सन का हीट को ऑब्जॉर्व करके वो वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है। जैसे हमारे जो कपड़े सूखते हैं वो कहाँ जाता है, वो वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होकर हमारे एटमॉस्फेयर में ही तो जाता है। तो यानी एट वाटर वेपर जो है वो क्या है, प्रेजेंट होता है एवरीवेयर, बट ये डिपेंड करता है किस पे, वेदर ऑफ अ प्लेस। कंपोजिशन हम बात करेंगे दैट इज़ डस्ट एंड स्मोक। एज वी ऑल नो एयर कंटेन डस्ट एंड स्मोक। तो ये स्मोक का फॉर्मेशन कहाँ होता है, जब हम लोग कोई सा भी फ्यूल्स, या तो वेदर डीजल, पेट्रोल, या अगर मैं बात करूँ लकड़ी जलाते हैं, है ना, तो इनसे क्या होगा, जलाने से स्मोक का मतलब प्रोडक्शन होता है। अब देखिए स्मोक में जो एग्जॉस्ट होता है यानी फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ के, उसमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होता है, हमारे लंग्स में जाएगा और उससे बीमारी होती है ब्रोंकाइटिस और अस्थमा, क्योंकि वो एयर को पॉल्यूट करते हैं। ठीक है। एयर
को पॉल्यूट करने, यानी पॉल्यूटेंट जो होता है वो डस्ट और स्मोक ही है, जो हमारे मतलब लिविंग बींग्स के लिए वो हार्मफुल है। तो याद रखना है, डस्ट एंड स्मोक जो होता है वो प्रोडक्शन कहाँ से होता है, फैक्ट्रीज हो गया, यानी जिसे हम इंडस्ट्रीज भी कहते हैं, उसके अलावा बर्निंग ऑफ फ्यूल्स हो गया। ठीक है, तो डस्ट पार्टिकल इज ऑलवेज प्रेजेंट इन एयर। स्मोक तो हो गया कहाँ से प्रोडक्शन होता है, उसके अलावा डस्ट की बात करें तो हमेशा ये एयर के साथ रहता है। ठीक है, अब ये देखो, हम जब सांस लेते हैं तो डस्ट और स्मोक जो होता है हमारे नोज के थ्रू एंटर कर जाएगा लंग्स में, और जहाँ पे वो अफेक्ट करेगा, यानी डिजीज, यानी उसके कारण होता है, दैट इज़ अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। तो ये हमारे लिए हार्मफुल है। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर। एयर की अगर मैं बात करूँ प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, मीन्स इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर इंक्लूडिंग वाटर एंड सॉइल। दूसरा, एयर इज़ ट्रांसपेरेंट। तीसरा, एयर इज़ कलरलेस। एंड फोर्थ, इट सपोर्ट्स बर्निंग, है ना। और एयर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ, यानी जो अर्थ पे लाइफ, यानी अर्थ इज़ द ओनली प्लानट वेयर इज लाइफ एग्जिस्ट, दिस इज़ बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एयर, है ना। कोई भी ऐसा प्लानट नहीं है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वहाँ पे एयर ही नहीं है, ऑक्सीजन ही नहीं है। तो एक ऐसा प्लानट जो अर्थ है जिस पे लाइफ सपोर्ट करता है, कौन, मतलब एयर के कारण ही लाइफ यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। सो दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एयर। अभी मैंने बताया कि एयर जो है वो लाइफ को सपोर्ट करता है अर्थ पे। तो ये लाइफ सपोर्ट होता है क्यों? हमें पता है कि सर्वाइवल के लिए एयर ज़रूरी है, और एयर में से वो भी सारे के सारे गैसेस इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्यों? क्योंकि एयर जो है हम रेस्पिरेशन के लिए लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन प्लांट्स यूज करता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा मतलब ग्रीन प्लांट्स नहीं होंगे, है ना, और हमें भोजन नहीं मिलेगा, तो यानी लाइफ विल नॉट एग्जिस्ट इनडायरेक्टली। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़रूरी है और ऑक्सीजन भी ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि जितने भी एनिमल्स हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं, वेदर इट इज़ स्मॉल इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच, है ना, फीस, एलिफेंट, मतलब सारे के सारे क्या होते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। तो वन बाय वन हम लोग देखेंगे। जो कॉकरोच होते हैं, कॉकरोच एक इंसेक्ट्स हैं, या हाउस फ्लाई हो गया, ये सारे के सारे क्या करते हैं, मतलब इंसेक्ट जितने भी होते हैं जैसे कॉकरोच वगैरह, वो स्पाइरकल्स का यूज़ करते हैं। स्पाइरकल्स क्या होता है, एक स्मॉल होता है, होल होता है उनके बॉडी में। ठीक है, हाउस फ्लाई भी अपने स्पाइरकल के थ्रू ही रेस्पिरेशन करता है। तो याद रखना है कि स्मॉल इंसेक्ट्स लाइक हाउस फ्लाई एंड कॉकरोच रेस्पायर थ्रू अ टाइनी होल्स ऑन देयर बॉडीज, दैट इज नोन एज स्पाइरकल्स। हम बात करते हैं एक्वेटिक एनिमल्स में। तो एक्वेटिक एनिमल्स में जैसे फीस हो गया, टैडपोल्स हो गया, क्रैब्स हो गया, इनके पास क्या होता है कि स्पेशल ऑर्गन्स होता है रेस्पिरेशन के लिए, जिससे हम क्या कहते हैं, गिल्स कहते हैं। ये एक्वेटिक एनिमल्स ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है उसे नहीं लेते हैं, ये ऑक्सीजन जो वाटर में डिजोल्व होता है उनको लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ डॉल्फिन का, वेल का, तो ये क्या करते हैं, अपने लंग्स के थ्रू ही ब्रीथ करते हैं। तो ऑक्सीजन को लेने के लिए ये क्या करते हैं, वाटर से बाहर आते हैं। some animals such as dolphin and whales come out of the to the surface of the water to take in air because they have lungs to breathe, not gills। ठीक है, तो ये याद रखना है। हम बात करते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होता है, जो लैंड पे भी रहता है और वाटर में भी रहता है, जैसे फ्रॉग, न्यूट्स, सलेमेंडर्स। इनको क्या करना चाहिए, वैसे मतलब दोनों में से कहीं अगर वाटर में रहते हैं तो वाटर का एयर लेना होता है, और अगर लैंड पे रहते हैं तो जो एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है उनसे लेना होता है, ब्रीदिंग करना होता है। तो ये कैसे करेंगे, तो इनके पास लंग्स भी होता है, और मॉइस्ट जो स्किन है ना उसके थ्रू भी ये ब्रीद करते हैं। तो याद रखना है, फ्रॉग्स और सम एम्फीबियंस हैव वेल डेवलप्ड लंग्स टू ब्रीद एयर व्हेन दे आर ऑन द लैंड। जब वो लैंड पे रहते हैं तो वो क्या करते हैं, लंग्स का यूज़ करते हैं, लेकिन जब वो वाटर में रहते हैं तो वो अपनी मॉइस्ट स्किन से वो रेस्पिरेशन करते हैं, यानी ब्रीदिंग करते हैं। उसके अलावा जैसे आप देख सकते हो क्रोकोडाइल और एलिगेटर की बात करते हैं, तो वो वाटर में क्या करते हैं, मतलब स्विम करते हैं। ठीक है, तो वो सरफेस पे आते हैं, मतलब वाटर के मतलब जो सरफेस होता है वाटर वाटर बॉडीज़ में ही रहेंगे, लेकिन लैंड के पास आएंगे और वो अपनी नॉस्ट्रिल के थ्रू, मतलब वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। तो कुछ सारे के सारे जो है ना, मतलब क्रोकोडाइल और एलिगेटर की बात कर रहा हूँ तो वो नॉस्ट्रिल से करेंगे, लेकिन एम्फीबियंस की बात करूँ तो वो दोनों से करते हैं, लंग्स और स्किन से करते हैं। अगर मैं बात करूँ बर्ड्स के पास, तो बर्ड्स हैव वेरी एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम एज दे नीड हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि वो फ्लाइट करते हैं और फ्लाइट के टाइम में ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए। तो बर्ड्स हैव अ पेयर ऑफ लंग्स विद देयर एयर सैक दैट रिमेन ओपन ऑल द टाइम सो दैट एयर कैन ईजिली पास थ्रू देम। यानी उनके पास क्या होता है, बर्ड्स में भी लंग्स होता है, और मतलब उनमें एयर सैक लगा होता है जो कि हमेशा ओपन रहता है, और क्योंकि ज़्यादा उनको ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा चाहिए ड्यूरिंग द फ्लाइट। ठीक है, सो बर्ड्स हैव ऑल्सो अ लंग्स फॉर रेस्पिरेशन। अब बात करते हैं मैमल्स। मैमल्स क्या करते हैं, जैसे हम ह्यूमन बींग्स की बात कर लेते हैं, तो हमारे पास ब्रीदिंग करने के लिए क्या होता है,
ऐसे नॉस्ट्रिल से तो इंटेक करते हैं, लेकिन लंग्स हमारे पास होता है, ठीक है, जिससे हम ऑक्सीजन इंटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। यानी पूरा हमारा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम ही होता है जिसके थ्रू पूरा रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। अब बात करते हैं बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द ईयर। अभी मैंने बताया था कि प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। अच्छा, प्लांट जो है वो रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, मतलब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो लेते हैं वो कैसे लेते हैं, तो उनके पास एक स्मॉल ओपनिंग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, जो कि लिप्स में प्रेजेंट होता है। तो याद रखना है, प्लांट्स टेक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग दैट इज नोन एज स्टोमेटा विच इज प्रेजेंट इन द लिप्स ऑफ प्लांट। अब ये बैलेंस कैसे होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, बोल रहे हैं द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर इज मेंटेन थ्रू रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय द प्लांट्स। ये उसके यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो मेंटेन रहता है जब प्लांट्स और एनिमल्स रेस्पिरेशन करते हैं या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड यूटिलाइज ऑक्सीजन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। एज वी ऑल नो, प्लांट टेक ऑक्सीजन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन अगर मैं बात करूँ फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ही वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं इन कंपेयर टू दे कंज्यूम। यानी रेस्पिरेशन में तो कम लेते हैं वो, लेकिन क्या करते हैं, प्रोड्यूस ज़्यादा कर रहे हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो इसलिए ऑक्सीजन जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। और इस तरह से जो एनिमल्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज करते हैं तो वो प्लांट ले लेते हैं। तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस के कारण यानी हमारे एटमॉस्फेयर में बैलेंस हो जाता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट।